मुझे लालसा होता है केवल आपका होता है। ऐसे सिद्धांत परमात्मा के साथ बरतो करो तो भगवान भी देख कर खुश हो जाएंगे। और फिर उत्तानपाद के भाई थे जिनका नाम प्रियव्रत थे, उनकी कथा भगवान ने सुनाया परीक्षित को। कहा प्रिय मतलब होता क्या है? तो प्रिय मतलब होता अच्छा, और वर्त मतलब होता है प्रतिज्ञा। अच्छा प्रतिज्ञा लेना ही प्रियव्रत है। और प्रियव्रत के ही कुल में ऋषभदेव आए, और ऋषभदेव के कुल में कौन हुए? भरत की कथा। भरत जी एक ऐसे महान पुरुष थे, उनका वास्तव नाम जलभरत था। और जलभरत की शक्ति के कारण वो इतने जड़ थे, इतने ज्ञानी थे। उस जलभरत को घर के लोगों ने क्या क्या मालूम है, उसे मूर्ख मान लिया। और एक चीज जरूर जानना चाहिए आप लोगों को कि ब्राह्मण हमारे भगवान शंकर का नाम से हमारे बाबूजी का नाम है। भगवान शंकर की तरह दयालु है कि आइए शंकर बाबूजी ने 110 रुपये का दान किए हैं। बाकी प्यारे इनके जीवन, इनके घर को स्वर्ग की तरह बनाए, पूरे समाज को अच्छे देवत्व की ओर ले चले, एक भाव के साथ में बड़े बड़े शुभकामना। तो भगवत भगवान की। तो उसी जलभरत जो है को मूर्ख मान लिया। ये शास्त्र कहता है ब्राह्मण जितना देखने में पागल की तरह लगे ना, तो शास्त्र कहता है वो ब्राह्मण उतना बुद्धिमान होता है। और वो जलभरत जो है वो पागल की तरह करता था, इसलिए करता था वो जानता था यदि मैं होशियारी का कार्य करूं तो पिताजी मुझे कहाँ भेज देगा? पंडित का काम करने के लिए, पुरोहित के कार्य में यजमानी करने भेज देगा, और मैं मुक्ति पाना चाहता हूँ। और वही जलभरत जो है जब वो जड़ की तरह करने लगे तो उनके पिताजी उनके भाई मिल करके उनको क्या किया? जो फसल लगाए थे फसल को देखने के लिए उसे भेज दिया कि जाओ तो फसल को देखभाल करो, तो चिड़िया आए और चिड़िया को भगा दो। यही किया। उसने कहा ठीक है भैया। सो जलभरत को ले जा करके खेत में रख दिया और कहना चिड़िया को भगा दे। लेकिन जलभरत ने सोचा कि देने वाला भगवान, लेने वाला भगवान, सब कुछ करने वाला भगवान, तो मैं कौन होता मुझे भगाने वाला? मैं कोई नहीं। जैसे वो गया, ये चिड़िया आया तो चिड़िया डर करके भाग गया क्योंकि रोज रोज वहां से भगाता था। लेकिन जलभरत में इतनी शक्ति थी, मंत्र शक्ति, जप शक्ति, कि जलभरत ने अपने मंत्रों से आवाहन किया, सारे चिड़िया को बुलाया कि आओ चिड़िया और खाओ, भर भर पेट खाओ। और क्या गाया मालूम है कि राम जी की चिड़िया राम जी के खेत खाओ रे चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का पेट खाओ रे चिड़िया भर भर के। लेने वाला भी वही, तो मैं कौन होता हूँ रखने वाला? इसलिए कहा क्या? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत में खा रहे चिड़िया भर भर पे। जैसे प्यारा हम लोग आए हैं ना, क्या बताएंगे, इतना खिलाते हैं यहाँ के लोग कि खा खा के मन करता है कि खाए ही ना। नाश्ता मिलता है, आम मिलता है, और क्या बताए हो भैया, परवल का भाजी जो मिलता है क्या बोलेंगे।
परवर, केवड़ा, कद्दू और नेनुआ इतना स्वादिष्ट लगता है खाने में दियारा का कि हम भूल ही नहीं सकते। हम लोग कथा करने बाहर जाते हैं सही दियारा का बड़ा बड़ाई करते हैं। एक जगह गए थे दियारा में, गंगा के गोद हिमालय की छाया में, या परवल की सब्जी गंगा जल का पान करने खूब मिला था। तो उसी प्रकार देने वाले भगवान, लेने वाले भगवान, तो आप और हम कौन होते मना करने वाले। उसने कहा खाओ जितना खाना है। उतने में उनके भाई जी आ गए। क्या देखा कि जल भरत जो है ध्यान में बैठा हुआ है, माला का जप कर रहा है और चिड़िया सारे जो है अन्न को खा रहा है। आया उनके भाई, अरे जल भरत कान को पकड़ा, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट ये तुम क्या कर रहे हो, देखो सारे अन्न को खा के चिड़िया खत्म कर दिया। उसे जो है बहिष्कार करके घर से बाहर निकाल दिया। उनका नाम जल भरत जैसे रखा, बाहर निकाला तो कहाँ चला गया जंगल में, और जंगल में जाकर के भजन करने लगा। आज जैसे जैसे वो भजन करने लगा जंगल में जा करके, वैसे वैसे देवता बड़े प्रसन्न होने लगे। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता, उसका केवल परमात्मा ही होता है। और परमात्मा सबका माँ है, सबका बाप है, सबका गार्जियन है, सबका पालन करने वाला है। भगवान कहते हैं बेटा, आज के जमाने में लोग एक घर बसवाने के लिए 10 सीसीटीवी कैमरा लगाता है, लेकिन मैं सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाता। मैं एक जगह बैठता हूँ और पूरी दुनिया का संचालन करता हूँ, पूरी दुनिया को मैं देखता हूँ। भगवान कहते हैं पर हूँ अंतर्यामी, सब जग जानी। पर वह सब कुछ को देखते हैं, सब चीज को जानते हैं, उसके पास कुछ छुपता नहीं। तुम चाहे घर के अंदर घुसते, केवाड़ी बंद करके, ताला मार के तुम पाप करो तो पाप भी भगवान देखते हैं, और तुम माला का जप करो तो माला जप करने के लिए भी भगवान देखते हैं। भगवान के सामने कुछ नहीं छुपता है, भगवान सर्वस्व है। इसलिए कहते हैं भगवान कि भगवान जैसे जैसे अपने प्रवृत्ति को दुनिया में लाता है, वैसे वैसे भगवान प्रवृत्ति दिखाते हुए दुनिया को पालन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर वक्त क्या करना चाहिए कि हो बिनु सत्संग विवेक राम कृपा बिनु सुलभ न सो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय
जड़ भरत क्या किए, सत्संग करने लगे, माला जप करने लगे। और जैसे जैसे माला जप करे, सत्कर्म करे, वैसे सारे देवता प्रसन्न हो जाए। एक दिन दुनिया परिवर्तित करने के लिए भगवान ने माया को रचा है। माया तो भगवान ने रचा है। माया मतलब क्या होता है? माया में दो शब्द हैं, माँ या। माँ मतलब होता है नहीं, और या का मतलब होता है जो माया नहीं है उसको माया कहते हैं। जब भरत ने सोचा कि माया मेरे पास आ रहा है, मैं कहीं जब कर नहीं पाता हूँ तब कर नहीं पाता हूँ, क्या बात है? तो उदाहरण वहां पे लिखा हुआ है शास्त्र में कि माया किसे कहते हैं। बेटा को जानते हैं? बेटा को माया कहा गया है, बेटी को माया कहा गया है, धन को माया कहा गया है। संसार के जितने भी हैं धन दौलत सारे माया है। ठीक है, यदि बेटा आपका होता तो कभी आपको छोड़ करके आपको वृंदावन की आश्रम वृद्धाश्रम की ओर नहीं भेजता। ऐसा समय आता है कि बेटा माँ को वृद्धाश्रम की ओर भेज देता है। मुझे एक कथा याद आई, एक कथा शिव पुराण की कथा है। एक बार की बात है, एक परिवार में एक माँ पिताजी एक बेटे थे। तो माँ पिताजी ने सोचा कि इसे जरा पढ़ा लिखा देता हूँ अच्छे से, अच्छे काम करेगा, बेचारा सुखी से रहेगा। उसने इतना पढ़ाया लिखाया कि बेटा का नौकरी हो गया। और जब नौकरी हुआ तो सोचा जब शादी करवा देता हूँ। अब जैसा था बेटा नौकरी वाला,